वाह हरिया, तू तो सच में बहुत बड़ा मर्द है रे। चल तुझे आज से यहीं पे नौकरी में लगवाते हैं। शुक्रिया मालकिन। सुनिए जी। हाँ 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 हाँ, बोलो क्या बात है। वो हमारी काम वाली है ना बसंती, ये उसका मर्द हरिया। नमस्ते मालिक। बेचारा बहुत परेशान है। कल ही डॉक्टर से चेकअप कराया है और उसने भारी काम करने से मना किया है। ऐसी क्या बात हो गई कि ये हमारे खेतों में काम नहीं कर सकता? दरअसल इसके गुर्दे में पथरी है। जी मालिक, 2 दिन पहले ही चेकअप कराया है। गुर्दे में पथरी है। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके गुर्दे की पथरी कैसे निकालूं? वो मैं सोच रही थी कि इसको घर की रखवाली के लिए रख लेते हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। ये और रखवाली? मुझे पता चला है कि ये दारू पीकर पूरे गांव में घूमता रहता है। अरे नहीं मालिक, हमने कल ही दारू छोड़ दी। ये अब सुधर गया है जी। क्यों रे, सही बोल रहा है ना? जी मालिक। अरे मैंने तो सुना है कि हमारे खेत की जुताई करने की जगह ठुकाई करता रहता है। दारू के नशे में तूने हमारे खेत की ठुकाई कर करके उसे बंजर बना दिया है। अरे नहीं मालिक, हमने कल ही आपके खेत की जुताई की है और आपका पूरा बंजर जमीन एकदम मुलायम कर दिया है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तू ऐसा कर, अभी से घर की रखवाली का काम शुरू कर दे जब तक तेरे गुर्दे की पथरी ठीक नहीं हो जाती। जी मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपकी खेत की अच्छे से ठुकाई करेंगे। अरे ठुकाई? यहाँ पर ठुकाई कहाँ से आ गई? अरे होश में तो है, दारू पीकर तो नहीं आया। इसका मतलब है कि जब ये हमारे घर की रखवाली करेगा और हमारे घर पे किसी ने भी बुरी नजर डाली तो ये उसकी अच्छे से ठुकाई करेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आज ही से काम शुरू कर दो। हाँ जी और मालिक। बसंती बता रही थी कि इसने कल से दारू को हाथ तक नहीं लगाया। जी मालिक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। और तुम चलो अभी से काम पे लगो। अब तो मजे के मजे और ठुकाई के साथ पैसे भी। वाह हरिया, तेरी तो निकल पड़ी। तो फिर शुरू हो गया? लो, अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि मैं शुरू हो गया। तूने बोला था ना मालिक को कि तूने शराब पीनी छोड़ दी है। अच्छा, तो शराब की बात कर रही है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। वैसे बसंती, तुम मालिक की चिंता मत कर, मालकिन हमसे बहुत खुश है। वैसे भी मालकिन के आगे ना तेरे मालिक की कुछ नहीं चलती है, बुढ़ा साला। हरिया तो कभी नहीं सुधरेगा ना। हम कैसे कैसे करके ना घर की रखवाली पे लगवाए हैं ताकि तू मालिक मालकिन की आंखों के आगे रहे, दारू पीना छोड़ दे। लेकिन तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। बसंती, तू गंवार की गंवार ही रहेगी। ये देख, अंग्रेजी है अंग्रेजी। हाँ, तू भी पी और मैं भी पीता हूँ और फिर अंग्रेजी स्टाइल में घुड़सवारी करते हैं। घर में और भी बहुत काम है। बसंती, तू छोड़ ना, मैं सारे काम कर दूंगा। हट ना। हम जानते हैं तुम काहे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। तुमको बस एक ही चीज चाहिए ना, हटो। अरे बसंती, सुन तो।
अरे ठकुराइन, ठकुराइन, हाँ जी। अरे ये सामान क्यों बिखरा पड़ा है? बसंती नहीं आई क्या? वो उसकी तबीयत खराब थी तो आज मैंने उसे छुट्टी दे दी। अरे अच्छी भली तो गई थी कल, ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई कि आज काम पे नहीं आई? आप समझते नहीं है ना, और तो वाली परेशानी है, महीना हुआ है उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ठकुराइन, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ जमीन की खरीदारी करनी है, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है ठीक है, हम भी जाके नहा लेते हाँ हैं। हाँ। अरे हरिया, जी मालिक। देखो हरिया, मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, घर की अच्छी तरह रखवाली करना। हाँ? अरे मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके माल का पूरा ख्याल रखूंगा। कैसी भाषा बोल रहा है ये? इसका मतलब है कि हमारे घर में जो रुपया पैसा गहना है वो हमारा माल ही तो है, ये उसकी अच्छे से रखवाली करेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हमारे माल की अच्छे से रखवाली करना। जी मालिक। मैं शाम तक लौट आऊंगा, और हाँ, शहर से कुछ मंगाना हो तो मुझे फोन कर देना, लौटते वक्त लेता आऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना हरिया। हम जा रहे हैं नहाने। क्या बात है, आज मालिक ने खुद ही बोल दिया माल का ध्यान रखने के लिए, तो फिर आज ऐसी रखवाली करूंगा कि मालकिन में जिंदगी भर याद रखेंगी। अरे ये क्या कर रहे हो? मालिक के माल का ख्याल रख रहा हूँ, मालिक ने तो कहा था। तुम मालिक की बड़ी बात मानने लगे। अब मालिक मालकिन तो भगवान की तरह होते हैं, उनकी वजह से तो नौकर के घर की रोटी चलती है। अब उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? नया काम बिगड़ जाएगा। पिछली बार किसी ने टोक दिया था तो मेरा काम ही बिगड़ गया था। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नलकी। इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए ठाकुर साहब? हो गया ना सत्यानाश। अरे नलकी, वो अपना गंगाराम है ना जी, उसकी लुगाई की तबीयत बड़ी खराब है। अच्छा। तो इलाज के लिए रुपयों की जरूरत है, अपनी जमीन बेच रहा है। हाँ। उसी की लिखा पढ़ी के लिए जा रहा हूँ। ठीक। अरे किसका फोन आ गया? हाँ गंगाराम, बोलो। क्या कह रहे हो? तुम्हारी लुगाई भाग गई? ओह हो, अच्छा अच्छा, स्वर्ग सिधार गई। ख्याल रखो, ख्याल रखो। कर दिया ना सत्यानाश। तुम जैसा आदमी अगर आवाज लगा देना तो बनता काम बिगड़ जाए। टोक दिया ना मुझे, हाथ में आता हुआ सोना मट्टी बन गया। अरे ये हरिया किधर गया? दिखाई नहीं दे रहा। हरिया, साले गांव के लोग भी अजीब हैं। मुझे टोकने की क्या जरूरत थी? कर दिया ना मेरा काम खराब। और ये हरिया भी नहीं दिखाई दे रहा है। हरिया,
अरे हरिया, अरे और ये ठकुराइन कहाँ चली गई? ठकुराइन, हाँ, ये लीजिए कपड़ा। अरे ये दोनों सुन क्यों नहीं रहे? कहाँ चले गए? ठकुराइन, हरिया, अरे ये पैसा भी अभी लगनी थी। हाँ? अरे दरवाजा कैसे बंद है? अरे कौन है अंदर? कौन है? दरवाजा खोल। अरे खोलता क्यों नहीं है? दरवाजा तोड़ो। खोल, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। अभी दरवाजा तोड़ दूंगा। खोल। हरिया, ठकुराइन, साले मेरी बीवी के साथ रंगरेलियां मनाता है। अभी तेरी लुगाई को बुलाता हूँ। नहीं ठाकुर साहब, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब प्लीज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज ठाकुर साहब, प्लीज ठाकुर साहब। डॉक्टर साहब, मैं पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चुप। ठाकुर साहब। बसंती, जी मालिक। जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। क्या हुआ मालिक? जल्दी आना। हेलो। मालिक कितनी जल्दी बुलाया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठाकुर साहब प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर क्या दीजिए। हाल करूंगा? ठाकुर साहब, मैं बहक गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ मालिक? आप हमें काहे इतना जल्दी बुलाए? बसंती, मैंने तेरे पति और तेरे मालकिन की रंगरेलियों की बात तुझे बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मालिक, हम कछु समझे नहीं। तेरे पति के तेरी मालकिन के साथ अवैध संबंध है। क्या? मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। क्या बात करे मालिक आप? तू हरिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? बसंती प्लीज हमें माफ कर दो। और आप मालकिन, आप तो हमारा घर संवारने चली थी और आप ही हमारा घर उजाड़ रही हैं। बसंती, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप कर। माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी। जो हरिया ने मेरी बीवी के साथ किया है ना, वही मैं हरिया की बीवी के साथ करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मालिक। मैं भी अब आपके साथ वही करूंगी जो हरिया ने आपके घर की इज्जत के साथ किया है। तभी इसे पता चलेगा कि दूसरे के घर की इज्जत पर हाथ डालना क्या होता है। नहीं बसंती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं यही करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब मैं मालिक के साथ सोऊंगी तभी तुम्हें पता चलेगा। और यही तुम्हारी सजा है। चलिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, तुम्हारी भी यही सजा है कि तुम अपने पति को किसी और की पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाते हुए देखो। आओ बसंती, आओ।
तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है हमें। हमको भी तुम्हारे साथ रहना है, हमें अपने साथ ले चलो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारे प्यार की बात ठकराइन को पता चल गई तो ये बात वो अपने बाप को बता देगी और सारी जमीन को अपने कब्जे में कर लेगी और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगी। इसका मतलब हम हमेशा ऐसे छिप छिप कर ही मिलेंगे? नहीं बसंती, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कोई प्लान सोचता हूं मैं। तो जल्दी से कुछ कीजिए ना, अब हमको इस शराबी के साथ नहीं रहना है। देखो, अब मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। खुल के बोलिए ना कि क्या करना है। देखो, अब जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे पास प्यार करने के लिए आए तो तुम तैयार ना होना, और मैं भी ठकराइन के साथ ऐसा ही करूंगा। थोड़े दिनों में ये दोनों प्यार के लिए बेचैन हो जाएंगे। बस उसके बाद तुम नाटक करना। तुम ठकराइन के पास जाना और उससे कहना कि तुम्हारा पति तुम्हें इस तरह प्यार करता है कि तुम्हें बेचैन कर देता है। उसके बाद हमारा नाटक शुरू हो जाएगा। प्यार के लिए बेचैन ये दोनों पंछी एक दूसरे के पास करीब आने के लिए तड़पेंगे और फिर हमारे जाल में फंस जाएंगे और फिर हमारा खेल शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो होगा समझ लो। अगर हम दोनों चिपकते हुए भी इनके पास जाएंगे ना तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सच? अब तक बहुत मजे किए तुम दोनों ने। आज से हम दोनों मजे करेंगे। और सुन लो, आज से बसंती ही मेरी बीवी है। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं भी हरिया के साथ खुश हूँ। चलो हरिया। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन ये दोनों ही हमें मिलवाएंगे।